अनिल विज जी का क्या मसला है सर? मैं पिछले मुख्यमंत्री से भी यही पूछ रहा था, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ। एक कांस्टेंट हो गए हैं वो। विज साहब अपने नेता हैं पार्टी के और हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि अनिल विज जी से सीखा जाना चाहिए। क्या सीखा जाना चाहिए? कि उनके इलाके से एक नया नवेला मंत्री है, अगर वो सर्किट हाउस में जनता दरबार लगा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। नए नवेले मंत्री का नाम था नायब सिंह सैनी, वरिष्ठ मंत्री थे अनिल विज, और अनिल विज को ये नागवार था कि उनके इलाके में कोई और मंत्री भी जनता की सुनवाई करे। ये बिल्कुल सौरभ जी आपने अंदर की बात कही है। नेचर की बात होती है, अलग अलग व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है। पीने का पानी सर, एक तो वो वाला विवाद कभी मिले आप अरविंद केजरीवाल से? नहीं, मैं टीवी पे मिला हूँ उनको। टीवी पर मिले? दूर ते राम राम की है। दूर थे राम राम। टीवी पे दिखते थे बस। फिर आपको जाके आचमन करना पड़ा, उन्होंने कहा आचमन नहीं तो किया, आरोप ही ऐसा लगा दिया सौरभ जी। हाँ, हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया। अरे हरियाणा के लोग ऐसे नहीं है। पर ये तो बहते पानी की बात हो गई। एक पानी है जो जमीन के भीतर है, भूजल, और भूजल के पानी में प्रदूषण को लेकर हरियाणा की स्थिति ठीक नहीं है। हरियाणा भूजल प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इसको लेके क्या करेंगे? इसके ऊपर बड़ा हम सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कौन सा सिस्टम है जो बलात्कार में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को राज्य सरकार की अनुशंसा पर हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले पैरोल मुहैया कराता है? आप लोग देखेंगे कोई चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ही थोड़ी है, वो लगातार जब भी उनकी इच्छा करती है तब आते हैं। कमीशन को ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए ताकि भर्तियों के बाद बात अटके नहीं। आपको लगता है इसमें सुधार की जरूरत है? विपक्ष के द्वारा भर्ती रोको गैंग, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कोर्ट में न गई है। हर भर्ती हमारी कोर्ट के अंदर गई है, कोर्ट ने क्लियर किया तब हमने उसका रिजल्ट निकाला। ये जो डंकी रूट पे भेजे जाने वाले एजेंट्स हैं जो लाखों रुपए वसूल रहे हैं, लोग अपने गहने घर गिरवी रख के पता नहीं कौन से सपनों के चलते वहाँ मरने के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रही है सरकार? बिल लेके आ रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं उसको लेकर के, ताकि उसके अंदर पूरा प्रावधान है। आप थे सांसद, आप जाते थे डीजीपी साहब के पास, डीजीपी साहब अपने कमरे के बाहर आपको इंतजार करवाते थे। सिक्का बदल गया, नायब सिंह सैनी जी सांसद से मुख्यमंत्री हो गए और अब डीजीपी साहब इंतजार करते हैं। ये कहानी इतनी दफा सुनाई गई ना सौरभ जी। देखिए, मैं आज तक किसी भी ऑफिसर्स के वहाँ नहीं गया। चेहरा नायब सिंह सैनी साहब हैं, सरकार खट्टर और खुल्लर चला रहे हैं। सरकार अगर कोई चला रहा है, सरकार का अगर कोई चेहरा है, पार्टी ने मुझे बैठाया है, मैं सरकार को चला रहा हूँ। क्यों नहीं टिक रहे हैं चीफ सेक्रेटरी? संजीव कौशल चीफ सेक्रेटरी थे, पावर में चले गए। विवेक जोशी आए, केंद्रीय चुनाव आयोग में चले गए। जोशी जी भी इसलिए चले गए क्योंकि वो खुल्लर साहब के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया वहीं दिल्ली में ठीक है अपना। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। क्या आप रोहतक दफ्तर की बात कर रहे हैं? आप मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी कार में कंप्यूटर रख के लाए थे, तब की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। लगातार पार्टी के संपर्क में रह करके काम किया है। मैं पार्टी कार्यालय के अंदर कंप्यूटर पे काम करता था। नायब सिंह सैनी सरकार ने अब अधिकारियों को कह दिया कि भाई शैलजा जी सांसद हैं, सब अधिकारी सब ध्यान रखें, इस बात का सीएम ऑफिस की तरफ से खास निर्देश है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सांसद है हमारी और वरिष्ठ नेत्री भी हैं। सांसद तो दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। हाँ, दीपेंद्र भी हैं। पर उन पर प्रशासन उतना मेहरबान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओरिएंटेशन कैंप में आपकी और भूपेंद्र हुड्डा जी की कुछ बातचीत हुई? नहीं, मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं भी, हमारे चुनाव चल रहे थे। ये आप लोग चुनाव में जा रहे थे, मंच पर कहा गया लाडो बहना, प्रदेश की बहनों को सरकार में आए तो 2100 रुपए देंगे। चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए, इस फाइल पर कब दस्तखत करेंगे मुख्यमंत्री? मैंने कहा है कि ये बजट आ रहा है। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने एक हरियाणवी शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा साहब नायब सिंह सैनी बहुत ही डांठा पॉलिटिशियन है। मैंने कहा मतलब? बोले ये टिक गया ना, चेला जो है वो गुरु से ऊपर निकल जाएगा। नहीं, गुरु है। गुरु को सम्मान देना वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। कहाँ थे आप? किसका कॉल आया था कि आपको मुख्यमंत्री बनना है? किसी का कॉल नहीं आया। आपने बाद में पूछा नहीं गुरु से कि बता तो देते, इतना बड़ा होने वाला है? गुरु से क्वेश्चन थोड़ी किया जाता है।